वेलकम बैक अगेन फ्रेंड्स। स्वागत है आप सबका एके एकेडमी क्लास में। मैं आदित्य आज 1857 की क्रांति से संबंधित ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, ये जो कि आपकी बीपीएससी शिक्षक पात्रता परीक्षा में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस क्लास में यदि आप नए हैं तो क्लास को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये हमारी दूसरी क्लास होगी 1857 की क्रांति से संबंधित, और इसमें हम आज लगभग बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बगैर देरी किए हुए। हमारे क्लास का पहला सवाल आपके सामने है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा और इन्हीं समय के बीच आपको प्रत्येक प्रश्नों का जवाब देना है। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी में है कुंवर सिंह। ध्यान में रखेंगे, वीर कुंवर सिंह हमारा सही जवाब होगा, वीर कुंवर सिंह। ओके, एक मिनट, चलिए वीर कुंवर सिंह ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट जवाब। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 का विद्रोह मुख्य रूप से किस कारण से असफल रहा? हिंदू मुस्लिम एकता की कमी, या फिर किसी सामान्य योजना व केंद्रीय संगठन की कमी, या इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र, या फिर जमींदारों की असहभागिता? जल्दी से जवाब देंगे। आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी बता रखा है, कि प्रत्येक क्वेश्चन पे आपको सिर्फ 5 से 6 सेकंड का समय दिया जाएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी है? मतलब 1857 का जो विद्रोह है उसे षड्यंत्र नाम दिया है किसने? जेम्स आउट्रम एवं डब्ल्यू टेलर, या फिर सर जॉन के, या फिर सर जॉन लॉरेंस, या फिर टी आर होम्स? जल्दी से जवाब देंगे फ्रेंड्स, किसका सही जवाब क्या होगा कि 1857 की क्रांति को षड्यंत्र किसने कहा था? ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, यानी ऑप्शन नंबर ए ध्यान में रखेंगे, सही जवाब होगा जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर, सही जवाब होगा। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? ये तो काफ़ी इजी सवाल है, जल्दी से बताएंगे कि इसका राइट जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में से किस वर्ग ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था? ओके गाइस, तो यहाँ पे ध्यान में रखेंगे कि ऑप्शन नंबर डी 2 और 4, यानी कि साहूकार और ज़मींदार ने भाग नहीं लिया था। ध्यान में रखेंगे, साहूकार और ज़मींदार ने भाग नहीं लिया था। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। इस सवाल का जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर डी। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपके सामने, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? जल्दी से बताएंगे, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्नवालिस, या लॉर्ड वेलेजली, या लॉर्ड विलियम बेंटिक? सही जवाब दीजिए फ्रेंड्स। आपके पास प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 से 6 सेकंड का समय मिलता है और इन्हीं के बीच आपको सही जवाब देना होता है। ओके गाइस, तो यहाँ पे 26 नंबर सवाल का जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। ध्यान में रखेंगे, लॉर्ड कैनिंग सही जवाब है, लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। गढ़करी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ। सबसे पहली बात कि गढ़करी विद्रोह कब हुआ? तो 1844 में। और इसका केंद्र केंद्र कौन था यह बताना है। जल्द से बताएंगे किसका राइट जवाब क्या होगा। गढ़करी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ, इसका केंद्र कौन था, या फिर कहाँ था भी आप कह सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ये खान बहादुर। ठीक है, और गढ़करी विद्रोह की बात की गई है ना, तो बिहार शरीफ, कोलाहलपुर, एक मिनट, सवाल के जो नंबरिंग है उसी में थोड़ा सा आगे पीछे हो गया। ये हमारा 27 नंबर क्वेश्चन है और जिसका जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे, कोल्हापुर, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा और ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ओके, कोल्हापुर। तो गढ़करी विद्रोह जो कि 1844 में हुआ और इसका जो केंद्र था वो था कोल्हापुर। ध्यान में रखेंगे। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और अगला सवाल आपके सामने है, आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था? जल्दी से बताएंगे कि आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, यानी कि भगत सिंह। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आपके सामने है, निम्न में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था? चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खां या फिर माखन लाल चतुर्वेदी? जल्दी से सही जवाब देंगे फ्रेंड्स कि इसका राइट जवाब क्या होगा। 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था किसने? ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा शहादत खान, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही जवाब होगा, शहादत खान, ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था, मतलब क्या था? लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, या अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, या फिर सैनिक और असंतोष, या फिर भारत का आर्थिक शोषण? जल्दी से बताएंगे गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। आपके सामने है सवाल, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था? ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह, ऑप्शन नंबर बी ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ओके गाइस, और सभी लोगों को जिनको जिनको भी ये क्लास पसंद आती है, एक बार प्लीज़ आप अपने सभी ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस वीडियो को भेजेंगे। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 में भारत हुए विद्रोह के, एक मिनट, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? ये तो बच्चों वाला सवाल है, लेकिन चलिए कीजिए इसका आंसर, यह भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। इसका सही जवाब क्या होगा गाइस, जल्द से बताएंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। ओके, रामचंद्र पांडुरंग, ध्यान में रखेंगे, रामचंद्र पांडुरंग, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है आपके सामने, इन कथनों पर विचार कीजिए। 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ। सही बात है, ये बात तो सही है, और कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ठीक है, दूसरी बात तो सही, लेकिन 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुआ, ये कहीं तक मतलब सही नहीं लग रहा, क्योंकि इसमें 1857 की क्रांति में बहुत से लोगों ने भाग लिया था, तो केवल इसको सैन्य विद्रोह कहना ज़्यादा उचित नहीं होगा, तो इसीलिए ध्यान में रखेंगे ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, 1 and 2 बोथ। ठीक है, इसमें शुरुआत इन्होंने ही की थी, दैट्स वाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह, शुरुआत केवल पूछा है, तो शुरुआत तो सैन्य विद्रोह के रूप में ही हुआ था, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ओके, चलते हैं, यानी कि पहले और दूसरी दोनों सही है। अगला सवाल आपके सामने है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम और ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? सही जवाब देने वाले लोगों को उपहार स्वरूप अगला सवाल मिलने वाला है, जल्दी से इस प्रश्न का सही जवाब देंगे। ओके गाइस, तो हमारे इस प्रश्न का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखेंगे, आरसी मजूमदार, ध्यान में रखेंगे, आरसी मजूमदार इस सवाल का सही जवाब है, आरसी मजूमदार, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, कब हुआ था? मेरठ का विद्रोह या मेरठ में जो विद्रोह आरंभ हुआ वो किस वर्ष हुआ था? जल्दी से बताएं गाइस, आपके पास समय काफ़ी कम है और सवाल ज़्यादा। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल पे आते हैं, 1857 के समकालीन इतिहासकार हैं कौन? जल्दी से बताएंगे, मुंशी जीवनलाल या दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान या फिर मोइनुद्दीन? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, इसका राइट जवाब क्या होगा? सवाल नंबर 36 है ये। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होने वाला है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 2 3 4 सब सही है कि मुंशी 1857 के समकालीन इतिहासकार थे कौन कौन? मुंशी जीवनलाल और दुर्गादास बंदोपाध्याय, सैयद अहमद खान और मोइनुद्दीन। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। चलते हैं गाइस अगले सवाल पे और देखते हैं हमारी क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? जल्दी से बताएंगे, नाना साहेब, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर खान या फिर तात्या टोपे? ये सवाल भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसका जवाब
एकदम सोच समझ के देंगे। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा तात्या टोपे। ध्यान में रखेंगे, तात्या टोपे हमारा सही जवाब है इस सवाल का, तात्या टोपे। ओके गाइस, तो चलते हैं, देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल आपके सामने। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर या लखनऊ? जल्द से बताएंगे गाइस, अगला सवाल है आपके सामने और इसका जवाब क्या होगा। ओके गाइस, तो इस सवाल का जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी। ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी यानी कि चित्तौड़। ओके, चित्तौड़ ध्यान में रखेंगे, चित्तौड़ सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं हमारे क्लास का अगला सवाल। अगला सवाल है स्टेटमेंट और कंक्लूजन वाला कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ये स्टेटमेंट हो गया, ठीक है। और दूसरा है कंक्लूजन, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़का था। सॉरी, ये लड़का था तो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे लड़ा था होना चाहिए था, लड़ता था होगा, ठीक है, लड़ता था। ओके, ध्यान में रखेंगे इसको कि अगला जो कंक्लूजन है वो लिखा गया है कि यह इन सब में सम्मिलित होने वाले रासायनिक समूह के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो फ्रेंड्स 39 नंबर क्वेश्चन है और इसका जो सही जवाब होगा जल्द से बताएंगे आप सभी। ओके गाइस, तो यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। यानी कि प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था, ये सही है, किंतु कंक्लूजन जो दिया गया है वो गलत है, ऑप्शन नंबर सी, इसीलिए सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है सुमेलित करना है। यहाँ पे ये कि ग्वालियर एवं कपाली का संबंध किससे है, और इलाहाबाद एवं बनारस का संबंध किससे है, और उसके बाद फिर फैज़ाबाद का संबंध किससे है और जगदीशपुर का संबंध किससे है। इसका सही जवाब देंगे आप सभी। ओके गाइस, तो यहाँ पे 40 का ए हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ग्वालियर एवं कपाली का संबंध किससे है, तो वीर कुंवर सिंह से है, सही है। और उसके बाद बी का भी दो सही है, मतलब लियाकत अली, और फैज़ाबाद का फिर ऑप्शन नंबर सी मौलवी अहमदुल्ला शाह, और ऑप्शन नंबर डी का है जगदीशपुर, और जगदीशपुर का हो जाएगा फिर वही तात्या टोपे। ध्यान में रखेंगे, तो इसका इस तरीके से जो जिसके सामने जो था वही उसका सही जवाब हो जाएगा। और एक बात और मैं आप सभी से कह दूं कि यदि आप सभी को मेरे द्वारा दी गई क्लासेस पसंद आती हैं तो एक बार इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करें। और गाइस, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मुझे लग रहा है, सुमेलित करें है ना, तो एक मिनट रुक जाइएगा ज़रा। इसका सही जवाब ए ही होगा, ध्यान में रखेंगे, इसका सही जवाब ए ही होगा। ओके, 41 नंबर क्वेश्चन, ए जवाब सही होगा। चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, मेरठ के विद्रोह सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बादशाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? आपको डेट बताना है कि किस तिथि को ऐसा किया गया था। ओके, तो जल्दी से बताएंगे, आपके पास 5 सेकंड का समय है इस क्वेश्चन का राइट जवाब करने के लिए। ओके गाइस, तो जल्दी से आंसर करेंगे। तो यहाँ पे 12 मई 1837, ध्यान में रखेंगे 12 मई 1837 ये होना चाहिए था, 12 मई 1837। तो 37 तो नहीं है लेकिन 57 है, तो 12 मई 1857, हाँ 57 ही था, 37 नहीं था, ऑप्शन नंबर बी, 12 मई 1857, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। और चलते हैं हमारे क्लास के अगले सवाल पे और देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल तो गाइस है नहीं, आज के लिए बस इतना ही। और आपको वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे।